इस देश में रहना होगा। जिसको मुस्लिम ने पत्थरबाजी किया, मुस्लिम ने ये किया वो मुस्लिम की क्या गलती है? मुस्लिम दब के रहता है। तो वही तो आए थे हमारे पास कि हम थोड़ी गए थे उनके पास में। बीजेपी का चाल है, मोदी योगी का और अमित शाह का। उठे तो हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, घर से निकलने के बाद जय श्री राम हमारे नजर आता है। देश बहुत बदल गया है, ऐसा इस देश के बुजुर्गों का कहना है। वो बुजुर्ग जिनसे हमने कभी ना कभी ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे जिसमें ये उन्होंने बताया होगा कि त्योहार कभी हिंदू या मुस्लिम नहीं हुआ करते थे, त्योहार हमेशा त्योहार हुआ करते थे और दोनों कम्युनिटी के लोग इस त्योहार को साथ में मिलकर मनाया करते थे। लेकिन अब देश बदल गया है, देश बहुत बदल गया है। जी हाँ, ये बात आज के दौर में सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज हमने ये देखा है, पिछले कई दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि देश में किस तरीके से जो कम्युनल वायलेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिर 16 तारीख को यहाँ जहांगीरपुरी में एक बार ये इंसिडेंट दोबारा हुआ, हनुमान जयंती के दिन, रमजान के दिन, और इस बार फिर से हमले एक दूसरे पर दोनों कम्युनिटी के लोगों ने किए। और इसी को लेकर हम जहांगीरपुरी आ चुके हैं ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने के लिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ के लोगों से बात कर सकें और उनके हालात आप तक पहुँचा सकें और उनसे ये भी जान सकें कि ये सब जो उस दिन हुआ क्यों हुआ और ये सब जो देश भर में हो रहा है क्यों हो रहा है। साथ ही मेरे मन में एक सवाल है जो मैं सीधा आप लोगों से पूछना चाहूँगा, वो ये है कि देश में इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देश में इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन इसको लेकर देश के जो प्रधान हैं वो चुप्पी साधे हुए क्यों हैं? वो क्यों कुछ इन सब मामलों में अपनी टिप्पणी या अपनी राय नहीं देते? तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट जिसमें हम आपको दिखाएंगे जहांगीरपुरी की वो सारी चीजें जो उस दिन 16 तारीख को हुई। देखते रहे ग्लोबल नाउ। तो शुरू करते हैं हमारी आज की रिपोर्ट। 2 राउंड तो लगा लिया रैली का, तीसरी जो कि राउंड जो है कि वो ने मस्जिद के जंग कै बजे जब देखा कि मुस्लिमों का 6 बजे का 6:30 बजे उसकी अफ्तारी की समय होती है, इफ्तार का समय। हाँ, जो कि मतलब ये नमाज की टाइम होती है, अफ्तार की टाइम होती है। उस समय पर जो है कि इन लोगों स्पीकर लेकर के जो है कि गए वहाँ मस्जिद के जंग खड़ा होकर के फुल आवाज में बजा रहे, तो जाकर अफ्तार के टाइम, जी अफ्तार की टाइम, तो उसमें जो है कि अंसार भाई वहाँ मौजूद थे, तो उन्हें बेचारा गलत नहीं बोला, उन्हें सही बोला और उसको कहा बाबू जो कि आप जो कि ऐसे निकल जाओ, आप इतना 2 बार जो कि चक्कर मारो, कोई कुछ नहीं बोला, आप हमारी नमाज की टाइम है, अफ्तार का टाइम, आप शांति से आगे चले जाओ, तो आप जो कि ऐसे जो कि निकल लीजिए। उसको दिया धक्का, अच्छा, अब धक्का देके उसको बेचारे को पटक दिया। उसको पटकने के बाद जो कि वो मस्जिद में घुस गया। मस्जिद में घुसा, कोई गेट में लात मार रहा, 2 बंदे जो कि मीनार पर चढ़ा झंडा लेकर गया, मस्जिद के मीनार पर जो कि चढ़ा जो कि झंडा लेकर के, तो वहाँ इंसान कौन रुक जाएगा भाई? अगर जो कि मंदिर है, मंदिर में कोई मुस्लिम जो है कि घुस जाए झंडा लेकर के आज जो किनारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा दे तो हिंदू भाई छोड़ देगा क्या? आज से पहले भी यहाँ पे ऐसे रैलीज वगैरह निकलती थी जैसे इस बार? हाँ, हर एम त्योहार की रैली निकलती है। हमारी मुस्लिम समाज के बच्चे उसमें डैश गाना जो है कि करते हैं, सब भाईचारा जो है कि रखते हैं। अच्छा जो है कि आपको बताएं कि हमारी जो कि आपको चलिए हम अपनी जो कि सिटी पार्क के अंदर में कितना हिंदू दिखाएंगे, आधा हिंदू आधा मुस्लिम है। अगर हमारा कोई हिंदू जो कि मुस्लिम की शिकायत दे दे तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा, गुलाम बन जाऊंगा। मर जाते हैं तो मिट्टी में जाते हैं, हमारे भी कोई मर जाते हैं तो भी। तो ये जो लोग थे इस रैली में शामिल थे वो यहीं के लोग थे या बाहर के? कहाँ मतलब? देखिए वो तो जो कि बाहर के थे, हमारे यहाँ का कोई नहीं था। नहीं, ये हमारे इधर का कोई भी नहीं था, सब जो कि ये बाहर का था। मुसलमान होने का यही गलती है क्या? हम लोग का यही कसूर है क्या? ये नबी की उम्मीद है क्या? कसूर है ऐसा बात कि इस कारण बार बार खाली मुसलमान को ही आतंकवादी ठहरा है? वो लोग जो गन लेके, पिस्तौल लेके, तलवार लेके, सबको लेके घूम रहा है, उन लोग का कोई बात नहीं है, उन लोग का कोई आतंकवादी बोला नहीं जा रहा है। आज वो जो बात जो कर रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देश रोहिंगी है, मुसलमान बांग्लादेशी है, कहाँ से बांग्लादेशी है? इतना साल से वोट लेना बांग्लादेशी नहीं दिख रहा था, आज बांग्लादेशी नजर आ गया। मतलब जो लोगों को पकड़ा भी गया है अभी
22-23 लोग जो भी पकड़े गए हैं वो भी सिर्फ एक तरफ के पकड़े गए हैं। सिर्फ एक तरफ क्या पकड़ा गया? कहीं भी अगर वो बात है तो आप दिखलाओ कहीं भी, कहीं दिखलाओ आप। आपका नाम क्या है सर? हसन अली। जैसे कि इन्होंने भी मुझे बताया कि आपके लड़के को कल रात को शनिवार उसी दिन 16 तारीख को रात को 2 बजे उठा के ले गए, जबकि वो दंगों में शामिल भी नहीं। अगर वो शामिल है, साबुत है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। जब वो घर पर ही था और घर पर से उठा के ले गए, खाना खा कर निकल कर आया होगा रोड पे, ये देख के पुलिस भाग के गया, उसको पकड़ के लेकर चले गए। अगर तुम उनको कोई सबूत है उसके पास तो उसको सख्ती करो, हमें मने नहीं है। नाम क्या है आपके बेटे का? मोहम्मद अली। उनको उठा के ले गए और अभी वो थाने में ही है? नहीं, तिहाड़ में। उनकी उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल। अच्छा, 18 साल की उम्र में तिहाड़ भेज दिया है? हाँ जी। मारा भी है उनको? मारा भी है यार, कोई पिछाना रिकॉर्ड भी नहीं है कि किसी की लड़ाई का कोई हमारा मैंने कहा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हमारा तक नहीं है, हमारा नहीं होगा आज तक का। हम कहते हैं अपना रोटी खाए सूखी खाए तो हम सीधी खाते हैं, हम किसी का चोरी छिनतई का नहीं खाते ना, हमने बच्चे को सिखाया है। वो घर पे बैठा हुआ था, घर से आया, उसको उठा कर लेके चले गए। अब आदमी अपने घर के पास तो क्या करे, अभी इनकी चल रही है, अभी एक तरफ कर रहे करो भाई, तुम्हारी कार्रवाई तुम करो, मगर जो गलत है उसको लो ना। यही इतना कैमरा लगा हुआ है, जो गलत कर रहा है उसको लो, मने नहीं करते। और जो बेन दोस्त है घर पर बैठा हुआ है उसको ले जा रहे हो बिना मतलब, जबकि वो शामिल भी नहीं था उसमें शामिल भी नहीं है, तब भी उसको उठा के ले जा रहे हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब मुसलमान है ना। अच्छा, तो मतलब मुसलमानों का गुनाह है? हाँ, गुनाह है ना। अब ये कहते हैं ना जय श्री राम बोलो, ये करो, तो ये है कि सब अपने ही चला रहे हैं ये सब। मतलब अब देश के अंदर मुसलमानों ना गुनाह हो गया, जो मुसलमान है वो गुनहगार है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो इस एरिया में रहते हैं हिंदू जो है, मतलब आप सब लोग मिलजुल के रहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं थे, तो वो इस वक्त जो हिंदू इस वक्त रह रहे हैं यहाँ पे, उनका सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? बेशक, कल मैं कितना सारा इंटरव्यू दिलाई हूँ, कितने जने का, कल बहुत जने का मैं दिलवाई हूँ, कितना सारा मसला है, हिंदू भाई को बुला दिखलाई हूँ। और अभी अगर विश्वास ना हो तो चलो आगे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये जो हादसा हुआ है अभी 2 दिन पहले, उससे यहाँ पे जो आपस में एक भाईचारा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा? नहीं हुआ, कभी भी नहीं हो सकता, ये बात तो झूठ है। दूसरे के लिए अपना ये क्यों खराब करवाएं? कहीं बाहर से आए हम अपना ये क्यों खराब करवाओ? हम लोग जैसे भाईचारा थे, कल भी थे, आज भी है और रहेंगे हमेशा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इस वक्त खड़ा हूँ मैं जहांगीरपुरी के उस चौराहे पे, जिस चौराहे पर 16 तारीख की शाम को दंगे हुए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, चारों ओर यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। मेरे राइट तरफ वो मस्जिद है, जिस मस्जिद पर भगवा झंडा लगाया गया और जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर से भी जो है वो पथराव हुए। और ये वो रूट है जिस रूट पर पथराव किया गया, जिस रूट पर दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पथराव किया गया, पुलिस वाले यहाँ पर घायल हुए। ये वो जगह है जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस वाले मेरे यहाँ पर 16 तारीख से ही पुलिस तैनात है। और दूसरी साइड जो है यहाँ बैरिकेडिंग के पीछे की, वहाँ पर अभी हमें जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर दिया और उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यही मेन जगह, जो स्पॉट आप वायरल वीडियोज में देख रहे हैं, जो आप फोटोज में देख रहे हैं, वो यही जगह है जहाँ पर 16 तारीख को जो हिंसक एक झड़प हुई, जो हिंसक एक रूप इस जगह ने ले लिया था, ये वही जगह है। हमने यहाँ के लोगों से बात करी है, हमने यहाँ की छोटी छोटी गलियों में जाकर परिवारों से बात करी है, लोगों से बात करी है जिन्होंने उस दिन का मंजर देखा, और उनके क्या हालात हैं ये भी हम आपको वीडियो में दिखाई रहे हैं। लेकिन यही हम देख रहे हैं, वो भी एक तरफा पछ लिया जा रहा है। आप लोग भाला लगा भाई तरफा लगा दिखा रहे हैं, पकड़ी लगा के पीला, उसको कोई नहीं देखा, खाली हाथ दिखा रहा है इतना टीवी पे, उसका पूरा मुंह दिखा रहा है। हम लोग का मुंह दिखा रहे हैं सबका, वैसे किया पत्थर मार रहा है, उनका चेहरा छुपा रहे हैं और आप लोगों का चेहरा दिखा रहे हैं। देखो ना, टीवी पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं हम भी शादी से रोज सब्जी लेने के लिए देख रहे हैं हम। 3 बजे जय श्री राम कर रहा है, मोटरसाइकिल पे पगड़ी लगा घूम रहा है, पूरी सब्जी बांट रहा है, क्या है सब दस्तूर है? हमारी के बाद तू शाम को मैं हंगामा कर रहे हो, कुछ हमारा न्यूज क्या है बोलने के लिए, कहने के लिए, तो उसको पकड़ के लेके चल गए अंदर, यही और बात है। ऐसे होता है काम, थाने में ले गए, कहीं भी ले तो क्या देख, तो ऐसा नहीं है मैम। जिस रोड पे ये लोग हनुमान जयंती मना रहा था, इसी रोड का परमिशन वो लोग का नहीं मिला। आज का अखबार में
दे दिया है पुलिस। हाँ, पुलिस ने बोला है, बोला ना। एक मिनट, एक नंबर बात। दूसरी बात यह है, जब परमिशन नहीं है तो उसी में पुलिस भी उनके साथ नहीं है। बगैर पुलिस से इसी रोड पे वो उनका रोड यात्रा किया था। और रोड यात्रा पुलिस जो वो हनुमान जयंती के जो मना रहा था, उसके हाथ में सारे आदमी जितने भी देखे हुए हैं, कैमरा भी साबित है, उसमें किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में पत्थर है, जो भी उसमें असबाब लेके आए हुए हैं। उनका मकसद क्या था? लेकिन हम जब तक रहेंगे आपस में भाई भाई सारा रहेंगे, रहने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन राजनीति पॉलिटिकल में रहने नहीं देंगे। हम पहले उठ के मतलब विस्तार से जब उठे तो हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। घर से निकालने के बाद जय श्री राम हमारे नजर आता है। तो ये थे वो लोग जिनकी बातें आपने सुनी, जो जहांगीरपुरी की गलियों में रहते हैं। इन्होंने 16 तारीख को जो भी यहाँ पर मंजर हुआ था, यानी कि जो दंगे हुए थे, उसको देखा और उस हिसाब से लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो दंगे हुए उसको लेकर जो कार्रवाई की जा रही है वो उससे ये खुश नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि कार्रवाई जो है वो एक तरफा हो रही है, दो तरफा नहीं हो रही है। और अभी कुछ दिनों पहले भी जैसे हमने देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हुए, रामनवमी के दौरान हुए, जेएनयू में जो चिकन को लेकर एक दंगा हुआ, तो इन सब चीजों को देखते हुए भी अब जो एक कम्युनिटी है, एक स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसको ऐसा लगने लगा है कि देश के अंदर अब उनके लिए एक हेट्रेड सी जो है वो पैदा कर दी जा रही है, जो कि साफ साफ अब उनको दिखने लगी है। उनका ये कहना है कि आपने देखा कि हनुमान जयंती के दिन जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें कितने हथियार थे, उनके हाथों में तलवारें थी, डंडे थे, पिस्तौल थी, लेकिन उनमें से किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। वो मस्जिद में घुसे, भगवा झंडा लगाया, फिर अपने बचाव में मुस्लिम्स कम्युनिटी ने एक्शन लिया। और वो टाइम जब ये सब हुआ वो टाइम था इनके इफ्तियार का, यानी कि जब रोजा खत्म होता है और उसके बाद ये अपना जो व्रत है, जो फास्ट है, वो खोलते हैं। हमने जिन भी लोगों से बात करी वो बहुत गुस्से में भरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम बिल्कुल भी खुश नहीं है इस कार्रवाई से जो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, और खासकर वो अमित शाह से भी बहुत नाराज हैं, और जो बुलडोजर की एक तरीके की राजनीति देश भर में चलाई जा रही है उसको लेकर बहुत नाराज है। हमने एक फादर से भी बात करी जिसके बेटे को रातों रात जो कूड़ा बीनने का काम करता है उसको उठा लिया गया, ये कहकर कि वो दंगे में शामिल था, जबकि वो दंगे में शामिल होने का उसका कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं है, ऐसे उसके फादर का कहना है। उसको उठा के ले गए हैं, वो 18 साल का लड़का है, उसको पुलिस स्टेशन में मारा गया, उसके बाद उसे तिहाड़ में डाल दिया गया। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो गलियों में रह रहे हैं, जो जहांगीरपुरी के छोटे छोटे बस्तियों में रह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का भाईचारा इतना अच्छा है कि यहाँ के लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो यानी कि जो भी 16 तारीख को हुआ वो यहाँ के लोगों ने नहीं किया, यानी कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं उन्होंने नहीं किया। ये लोग जो थे ये बाहर के लोग थे और ये प्री प्लान था, ऐसा हमें बताया गया है कि ये प्री प्लान था और ये पहले से तय था। और एक बात तो साफ है, आपको भी पता चल गई है कि दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है कि जो शोभा यात्रा निकली उसकी पुलिस की परमिशन उनके पास नहीं थी और इसलिए पुलिस भी उनके साथ नहीं थी, और परमिशन ना होते हुए उन्होंने ये रैली कैसे निकाली ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक तरफ आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक सोनू नाम का जो लड़का है वो गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको पकड़ा। इस बारे में हमने लोगों से बात करी, उन्होंने कहा उसको पकड़ा ठीक है, उसने गोली चलाई, आपने उसको पकड़ा ठीक है, लेकिन जो रैली में तलवार दिखाई दे रही है, जो एक राजनीति का बंदा है वो ये कह रहा है कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, अब उसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ एक तरफ को लेकर ही क्यों ये सारी राजनीति और कार्रवाई की जा रही है? सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों विक्टिम बनाया जा रहा है? आखिरी में उन लोगों ने हमें ये कहा कि हमारा गुनाह ये है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं और मुसलमान होना इस देश में अब गुनाह हो गया है। अब यहाँ मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मेरी सारी ऑडियंस से कि हमने देखा कि रामनवमी के दौरान जो हुआ, हमने देखा नवरात्रि के दौरान जो हुआ, जो दिल्ली में चिकन को लेकर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया गया, हमने देखा जेएनयू में जो हुआ, हमने देखा बजरंग बली जी का बजरंग जयंती के दिन जो हुआ, हमने देखा देश के कई हिस्सों में जो हुआ। तो अब यहाँ हमें थोड़ी ये सोचने की ये ज़रूरत है, और स्पेशली मैं उस कम्युनिटी के लिए कहूँगा जिस कम्युनिटी के त्योहारों के दौरान ये सब हुआ। दोनों कम्युनिटी के त्योहार थे वैसे तो, मुस्लिम्स के भी और हिंदू के भी, कि क्या अब हिंदू के त्योहारों से दूसरी मुस्लिम यानी कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों को डरने की ज़रूरत है? ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ के लोग पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हर दूसरा बंदा आजकल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है।
और एक बात और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अब लोगों का मीडिया पर से विश्वास उठ गया है। हमने यहाँ पर जो लोगों से बात करी उसके बीच में बहुत से लोगों ने हमें ये कहा, शायद आपने ये बीच में वीडियो में नोटिस भी किया होगा, कि आप लोग ये सब रिकॉर्ड तो कर रहे हैं लेकिन आप सब ये दिखाएंगे नहीं, इसमें से बहुत कुछ काट दिया जाएगा, सच्चाई को हटा दिया जाएगा और हमारे ही खिलाफ इस जो हमारी स्टेटमेंट है उसको यूज किया जाएगा, तो आप प्लीज ये सब मत कीजिए, आप यहाँ से जाइए। उन्होंने हमें सीधा ये कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने बहुत जगह इंटरव्यू दिया और सब जगह हमारे साथ यही हुआ। तो लोगों का जो मीडिया पर से विश्वास है वो पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और ये विश्वास जो है ये क्यों खत्म हो रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी ये मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पे आजकल देख रहे हैं कि क्या दिखाया जा रहा है। पर हमारी ये कोशिश है कि हम जीरो ग्राउंड पर रहकर ग्राउंड रियलिटी की जो बातें हैं वो लोगों तक सीधा पहुंचाएं और मीडिया का जो एक दर्जा होता है, मीडिया का जो एक फोर्थ पिलर जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी का, उसको बनाए रखें। तो ये हमने लोगों से बात करी, जहांगीरपुरी के लोगों से, उनसे जानी उनकी राय, उनके साथ उस दिन क्या हुआ वो आपने इस वीडियो में आज देखा। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जो पिछले कुछ दिनों से देश भर में दंगे हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स का एंगल है या सिर्फ अब पूरा देश जो है वो एक धर्म के रंग में रंगता नजर आ रहा है। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7, मैं तुषार जहांगीरपुरी से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।